क्या आपने कभी सोचा कि रोशनी जो हर रोज हमारी आंखों के सामने से गुजरती है, इसके अंदर भी एक राज छुपा हो सकता है। एक ऐसा राज जिसे जानने के लिए साइंसदानों को दहाइयां लग गई, लेकिन एक मशरकी साइंसदान ने सिर्फ एक शीशे के बर्तन, सूरज की रोशनी और अपने बेमिसाल जहन से इसे दरियाफ्त कर लिया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मौसीकी का दिलदादा भी था और तिब्बियात यानी फिजिक्स का जादूगर भी। एक ऐसा साइंसदान जिसने न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद दुनिया को बताया कि इल्म सिर्फ मगरब की मेरास नहीं। ये हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीवी रमन कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया जिस पर उन्हें नोबेल इनाम मिला, और कैसे एक आम से हिंदुस्तानी तालिब इल्म ने दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी बरादरी को हैरान कर दिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंसदान की कहानी नहीं, ये है तजस्सुस, जुस्तजू और जज्बे की वो दास्तान जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। सीवी रमन 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर पडुकटाई में पैदा हुए। इनके वालिद जो एक मुमताज उस्ताद थे, इनकी तालीम के आगाज से ही एक मुख्तलिफ नौइयत की सोच की बुनियाद रखी। कम उम्री में ही रमन ने खुद को एक ज़हीन तालिब इल्म के तौर पर मनवाया। इनके वालिद की हौसला अफजाई और मुखलिसाना तरबियत ने इन्हें साइंसी मैदान में कदम रखने की तहरीक दी। रमन की साइंसी जिंदगी का आगाज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से हुआ, जहां उन्होंने फिजिक्स के शोबे में अपनी महारत का आगाज किया। इनकी तहकीक ने इन्हें जदीद साइंसी दुनिया में अहम मकाम दिलवाया और इन्होंने कोलकाता के एटलांटिक फिजिक्स इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात पेश की, जहां इन्होंने रोशनी के बिखराव के हवाले से कुछ बुनियादी तहकीक की। ये तहकीक उनके बाद में एक अहम साइंसी दरियाफ्तों का संग बुनियाद साबित हुई। 1928 में रमन की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा आया। उन्होंने अपने तजर्बात के दौरान दरियाफ्त किया कि जब रोशनी किसी मादे से टकराती है तो इसकी तवानाई तब्दील हो जाती है और इसके रंग में भी फर्क आता है। इस दरियाफ्त को रमन इफेक्ट का नाम दिया गया, जो न सिर्फ उनके कैरियर का संगे मील साबित हुआ, बल्कि उसने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कुन नताइज फराहम किए। ये दरियाफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब दुनिया भर में रोशनी और मादे के बारे में मजीद जानने की शदीद कोशिशें हो रही थी। रमन की ये इनकलाबी दरियाफ्त इस कदर अहम थी कि उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला। ये इनाम उनके लिए सिर्फ एक जाती कामयाबी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी फख्र का लम्हा था। रमन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में साइंसी कम्युनिटी में एक अहम मुकाम पर फायज हो गए। इनका ये नोबेल इनाम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था और इसने दुनिया भर में हिंदुस्तान की साइंसी हैसियत को नई बुलंदियां दी। नोबेल इनाम के बाद रमन ने न सिर्फ साइंसी तहकीक की, बल्कि हिंदुस्तान में साइंस की तरक्की के लिए भी कई इक़दामात किए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रुकन बने और वहाँ साइंसी तालीम को फरोग दिया। इनकी कोशिशों से हिंदुस्तान में साइंसी इदारों का जाल फैला और कई नई तहकीकाती बुनियादें रखी गईं। रमन ने हमेशा साइंसी तहकीक की अहमियत पर जोर दिया और नौजवान साइंसदानों को आगे बढ़ने की तरगीब दी। रमन का असर सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आलमी साइंसी कम्युनिटी में भी अपने आप को मनवाया। दुनिया भर में साइंसी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करके उन्होंने अपनी तहकीक की तफसील पेश की और दीगर साइंसदानों से तबादला ख्याल किया। इनके आलमी सतह पर तस्लीम होने ने हिंदुस्तान की साइंसी दुनिया को एक नई पहचान दी और इनका काम आज भी आलमी तहकीक में अहमियत रखता है। सीवी रमन का इंतकाल 21 नवंबर 1970 को हुआ और इनकी वफात ने दुनिया भर में साइंसी हलकों को गमगीन कर दिया, लेकिन इनका साइंसी विरसा आज भी जिंदा है। इनकी तहकीक और दरियाफ्तें आज भी साइंसी दुनिया में अहमियत रखती हैं और इनका कायम करदा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक आलमी सतह का साइंसी मरकज बन चुका है। रमन की जिंदगी की कहानी एक ऐसे साइंसी जहन की कहानी है जिसने न सिर्फ अपने मुल्क को फख्र दिया, बल्कि दुनिया भर में साइंसी तहकीक की अहमियत को उजागर किया। सीवी रमन का साइंसी सफर एक नया बाब था जिसने न सिर्फ साइंसी दुनिया को नई रोशनी दी, बल्कि नौजवानों को ये सिखाया कि सच्चाई की जुस्तजू कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इनका ये विरसा हमेशा जिंदा रहेगा। इनकी साइंसी कामयाबियां आइंदा नस्लों को नई राहों पर चलने की तरगीब देती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।